नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में। 55.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज 1.47% का डाउन मूव मिला है। मार्केट कैप 7,000 करोड़ के 7,500 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ऑफ कोर्स ऊपर है। अभी के लिए स्टॉक 50 डीएमए से छोटू सा नीचे चला गया है। होपफुली इसको रिवर्सल मिले एंड 200 डीएमए से तो ऑफ कोर्स नीचे ही है। आज इसमें डिस्कस करेंगे कि एंट्री बनाई जा सकती है या नहीं। कोई न्यूज़ नहीं है, कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है न्यू, तो अभी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इसको डीपली। अभी यहाँ पे देखें तो हमने पहले भी बात करी थी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हो सकता है पिवट को टेस्ट करे एंड कहीं ना कहीं आज पिवट को ब्रेक करके गया है एंड ये जो चैनल है इसको तो इसने बिल्कुल टच किया है, टेस्ट किया है, वहाँ से रिवर्सल लिया है। वी कैन सी दैट राइट। तो वहाँ से टच करके टेस्ट कर चुका है ये एंड मुझे यही था कि एक बार टच करके टेस्ट कर ले तो उसके बाद ये निकल सकता है। तो अब हो सकता है कि आई एम नॉट सेइंग कि कल ही निकल जाएगा, बट हो सकता है, चांसेस हैं कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट तो किया है बट बायर्स ने यहाँ पे अपनी डिमांड दिखाई है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ऑफ कोर्स है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे कितनी स्ट्रॉन्ग डिमांड आई थी, यहाँ पे भी डिमांड देखने को मिली है। तो इस पॉइंट पे डिमांड है, अगर सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कितनी स्ट्रॉन्ग डिमांड आई थी। तो इसके फुटप्रिंट हैं कि इस पॉइंट से ये जब निकलता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड के साथ निकलता है और काफ़ी अच्छे रन फिर ये देख के जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि मुझे लगता है 3 मंथ्स के अंदर अंदर, कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रही हूँ मैं आज, बट 3 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि ये 82 के आसपास ट्रेड करता हुआ हो सकता है, विच इज़ लाइक 49% एंड विच इज़ टू मच, बट मुझे लगता है कि ये हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस क्राइटेरिया को, अगर ये वाला सिनेरियो बना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साथ देनी चाहिए। एक तो इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, जो पहले आया था रिजल्ट उससे बढ़ के रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे ये जो माहौल बना है ये टेम्परेरी है, बट अगर इसको ब्रेक करके पिवट से नीचे ये चला जाता है, फ्लक्चुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, क्लोजिंग की बात कर रही हूँ, अगर उसके नीचे ये चला जाता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर ये पुल बैक करके हो सकता है कि हमें 51 के आसपास भी दिखे। तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से लेके चलना। तो कंफर्मेशन कैंडल के बिना पहले एंट्री बिल्कुल मत बनाना। यहाँ पे सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जितना कि हमें लग रहा है कि ओके ये टारगेट देख के कि ओके ठीक है 50% मिल जाएगा, बट थोड़ा सा ध्यान चीज़ों को लेके बहुत चलना। हाँ, अगर ब्रेकआउट हमें यहाँ से मिल जाता है तो शॉर्ट ब्रेकआउट के लिए मैंने बहुत बार वीडियोस में बोला है कि 61 का ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही हमें कुछ देखने को मिल सकता है। उसके बाद भी 65 पे अटकेगा, पर किस तरीके से अटकेगा, अगर ये वाला सिनेरियो बन जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो लेट्स सी, उम्मीद तो इस वाले सिनेरियो की है, क्योंकि इस पॉइंट पे पहले भी डिमांड आई थी तो स्ट्रॉन्ग डिमांड आई थी, उसके बाद डिमांड आई तो स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है, अभी फिर से उसी पॉइंट पे है। तो ये मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो उस पॉइंट पे है एंड आरएसआई भी उस पॉइंट पे है। जब यहाँ पे डिमांड आई थी और ये गया था तो आरएसआई बिल्कुल ही उसी पॉइंट पे है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि अगर ये सारे क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं तो सारा कुछ ही बिल्कुल सेम होगा, बट ये समवट कुछ हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, पहले तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे नोटिस क्या किया है, प्राइस बैंड जो है वो 20% का है। अब यहाँ पे मैंने ये एनालिसिस अपनी क्यों चेंज करी है, क्योंकि यहाँ पे हमें 60% का देखने को मिला है। थोड़ा सा एनएससी पे भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे 43% की हमें देखने को मिली है डिलीवरी परसेंटेज। अब यहाँ पे इसके फुटप्रिंट्स देखें तो इसका यहाँ पे देखें तो 33% का था, 32% का है, 26% का है, मंथली, वीकली और यस्टरडे का है ये। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और पहले भी मैंने बात करी कि अगर किसी भी स्टॉक में आपको डिलीवरी परसेंटेज और वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे, वॉल्यूम के साथ साथ डिलीवरी परसेंटेज ऑफ कोर्स, बट वॉल्यूम समवट सेम ही रहे और डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो दैट मीन्स कि उसमें थोड़ा सा रिवर्सल होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि सिर्फ एक दिन के डिलीवरी परसेंटेज के साथ आप नहीं चल सकते, तो इसीलिए मैंने बोला है कि कंफर्मेशन कैंडल आपको जरूर लेके चलनी है। सारे के सारे क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए तभी होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि सारे क्राइटेरियाज मीट करके भी नहीं होता है, बट फिर भी यहाँ पे चांसेस हैं कि हो सकता है। तो पार्शियली एंट्री और कंफर्मेशन कैंडल के साथ चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी इसमें रहेगी वो रहेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
जैसे ये वाला सिनेरियो अगर बनता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, या तो नहीं पता तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो भी देख सकते हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर नहीं पता, अगर आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, मैं उसकी वीडियो आपको बना के अलग से सेपरेटली वीकेंड पे अपलोड कर दूंगी, क्या होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और कैसे लगाया जाता है, ठीक है। और कोई स्टॉक सजेशंस होती हैं कि इस स्टॉक पे आप, अगर आपने वॉच लिस्ट में रखा है या आपने होल्ड किया हुआ है, तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस स्टॉक पे आप चाहते हैं कि मैं किस स्टॉक को एनालाइज करूं, ठीक है। तो ये मेरे अभी के लिए टारगेट्स हैं एंड ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।